एनसीईआरटी ने क्लास 9th वालों कतई बवाल कर दिया है, जहर काम कर दिया है। क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन। आप सभी के मन के अंदर एक डाउट तो जरूर होगा कि एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया, टाइम भी लिया बुक्स को रिलीज करने के लिए, तो ये डिफरेंसेस हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं? क्या एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से न्यू एनसीईआरटी टफ बन गई है या पुरानी वाली टफ थी? उनके लिए कौन सी वाली एनसीईआरटी ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा हेल्पफुल है? क्वेश्चंस का लेवल किस एनसीईआरटी में इजी था, किस एनसीईआरटी में मुश्किल है? जितने भी डाउट है सारे इस वीडियो के अंदर मैं अब समझाऊंगा, बताऊंगा, माइन्यूटली बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। हेलो, आई एम प्रांशु भैया। आप सभी मुझे जानते होंगे, जो पहली बार जानते हैं मैं आपको बता दूं कि हमारी एक प्यारी सी गैंग है, वॉरियर गैंग, क्लास 9th के वॉरियर्स हैं। कल रात को भी मैं जब साइंस लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हैं। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था, तो ये चेंजेस समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप यहां पर फर्स्ट पेज को देखिए। ये लिया गया है ओल्ड एनसीईआरटी से, सेल वाले चैप्टर से। ये पेज लिया है मैंने न्यू एनसीईआरटी से, जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर सेल वाला चैप्टर है उससे। सबसे पहला डिफरेंस, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर क्या होता था, हर चीज पहले एक्सप्लेन कर दी जाती थी और उसके बाद में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते थे तो आपको ऑलरेडी इनके आंसर पता होते थे। जैसे कि यहां पर देखिए, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में सारी चीजें बता दी, उसके बाद में आपसे पूछा गया। न्यू एनसीईआरटी के अंदर क्या है, ये इसका है सेल वाले चैप्टर का पहला ही पेज। और पहले ही पेज में उन्होंने आपको इन चीजों के बारे में थिंक करने के लिए कहा है कि क्यों आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा, क्यों आपको लगता है कि साइंस ने एडवांसमेंट जो की है उससे सेल को पढ़ने में क्या मदद मिलेगी। यानी यहां पर अभी इन चीजों को डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करने से पहले ही आपसे यहां पर क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए हैं। तो जब वो पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका मतलब वो यहां पर क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहते हैं आपके माइंड के अंदर, कि पहले ही क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आ जाएं और जब आप उन्हें पढ़े चैप्टर में तो इंस्टेंटेनियसली क्लिक हो जाए कि ये इसका आंसर है। तो यहां पर पैटर्न क्या था ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, कि क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं की जाती थी, वहां पर चीजें आपको बता दी जाती थी, उसके बाद में क्वेश्चन पूछते थे। यहां पर क्या है, पहले ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। देन मैं आपको यहां पर दूसरा डिफरेंस बताता हूं। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर सीधा ही शुरुआत कर दी गई थी सेल वाले चैप्टर के अंदर कि यार रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर एक खासियत है कि यहां पर चीजों को लिंक किया जा रहा है। जैसे ओशियंस की बात हो रही है, हॉट स्प्रिंग्स की बात हो रही है, प्यूगा वैली की बात हो रही है। ये कंसेप्ट है ज्योग्राफी के। तो जैसे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ने बात की थी कि सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए, वो काम यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और यहां पर पहले कंसेप्ट को डेवलप किया जा रहा है और उसके बाद में उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कि जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, खास बात है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। देन अभी थर्ड डिफरेंस देखिए। यहां पर ये ओल्ड एनसीईआरटी है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी माइक्रोस्कोप का डायग्राम है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर उसके प्रैक्टिकल यूज के ऊपर भी एक्टिविटी है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर नहीं थी। यहां पर क्लियरली बताया गया है कि अगर सेल को ऑब्जर्व करेंगे और हमें यह मेजर करना है कि सेल अप्रोक्सीमेटली उसका साइज कितना होगा, तो हम ये पता लगा सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। यानी कि न्यू एनसीईआरटी के अंदर उसके प्रैक्टिकल यूज के ऊपर भी काम किया गया है। यानी मान लो कल को स्कूल वाले या कल को आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके हाथ में माइक्रोस्कोप आ जाता है, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होती माइक्रोस्कोप की। तो यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उस एंगल को भी ध्यान रखा गया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। तो इस कंपैरिजन में भी
न्यू एनसीईआरटी जो है ओल्ड एनसीईआरटी से बेटर ही नजर आती है। देन फोर्थ डिफरेंस अगर हम यहां पर देखेंगे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि न्यू एनसीईआरटी के अंदर जो पुरानी क्लासेस की बुक्स हैं उनकी रेफरेंस भी ली गई है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ऐसा नहीं था। जैसे यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और प्रीवियस क्लास के अंदर अगर आप उसको पढ़ के आए हैं तो साथ साथ में उन्होंने लिखा है। तो अगर आपके पास में पुरानी क्लास की बुक भी रहेगी तो आप उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते चलेंगे, जिससे आप पुरानी चीजें भूलेंगे नहीं। तो ये काम भी न्यू एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कल को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो होगा क्या, वहां पर 8th 9th 10th के जो बेसिक्स होते हैं स्ट्रांग होने चाहिए। तो जब आप 9th का पढ़ रहे हो तो 8th के प्रीवियस कंसेप्ट अगर उससे लिंक करके वो बता रहा है कि आपने पढ़ा था, तो आप साथ ही बुक खोल के अपने कंसेप्ट्स और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। तो यहां पर इस पर्सपेक्टिव से भी न्यू एनसीईआरटी हर एंगल से बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। देन हम यहां पर नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी ना बहुत ज्यादा जल्दी में बना दी गई थी, क्योंकि यहां पर आपका टॉपिक है न्यू एनसीईआरटी के अंदर ऑस्मोसिस, टॉपिक है आपका डिफ्यूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस के जो कंसेप्ट्स होते हैं उसका काइंड ऑफ बेस है। इन सारी चीजों को समझना। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी ऑस्मोसिस था, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी डिफ्यूजन था, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पर किसी भी तरह से ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया। तो जब आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ भी लेते थे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, आपको पता ही नहीं चलता था कि यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर उन चीजों को हाईलाइट किया गया है। तो जब हम हाईलाइट कर देते हैं तो नया बच्चा जब उस बुक को पढ़ता है उसको इंस्टेंटेनियसली पता चल जाता है कि यार कोई चीज अगर टेबल के अंदर दी है, कोई चीज अगर हाईलाइट की है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पुरानी एनसीईआरटी जल्दबाजी में बनाई हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। देन हम यहां पर न्यू एनसीईआरटी की एक और चीज के बारे में देखेंगे। न्यू एनसीईआरटी जो है आपकी, उसके लगभग हर पेज के ऊपर कोई ना कोई डायग्राम है। जैसे ये टेबल है सेल चैप्टर में, ये डायग्राम है पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था, कोई इमेज नहीं। जहां पर इमेजेस की जरूरत थी वहां पर भी ऐड नहीं की गई थी। तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग थी, चीजों को समझना था, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो यहां पर भी नई चीजें ऐड की गई है न्यू एनसीईआरटी में, कंटेंट भी ऐड किया गया है, इमेजेस भी ऐड की गई हैं। आप ज्यादा चीजों को समझ पाए, बेस आपका ज्यादा क्लियर हो, इसके ऊपर भी मेहनत की गई है। तो यहां पर क्रेडिट देना होगा एनसीईआरटी को। देन हम यहां पर एक और डिफरेंस देखते हैं ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का। यहां पर देखिए, न्यू एनसीईआरटी के अंदर ना थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिए हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब कि आप खुद से सोचने की कोशिश करें कि यार ये चीज कैसे होती होगी। जैसे मान लीजिए हमने ये बात की कि सेल बहुत छोटा है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि यार सेल छोटा है तो फिर उसको देखेंगे कैसे, यानी खुद क्वेश्चंस की चेन चलनी चाहिए। तो यहां पर थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिए हैं, जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्डअप होंगे। देन एक और चीज, अगर कोई चीज आप चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हो तो वो यहां पर पहले ही मेंशन की है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ऐसी चीजें लगातार हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यहां पर क्लियरली ये चीज ध्यान में रखी गई है कि अगर कुछ चैप्टर हमें बाद में पढ़ने हैं जिनका लिंक प्रीवियस चैप्टर से है, तो पहले हमारा बेस क्लियर हो, फिर हम हायर लेवल के चैप्टर्स को पढ़ें। बहुत अच्छी चीज यहां पर देखने को मिलती है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। देन सबसे बड़ा डिफरेंस क्वेश्चंस के अंदर, भाई रट्टा मारने वाला क्रैमिंग वाला काम खत्म कर दो। वो काम नहीं चलने वाला है जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे। ये देखो, ये थे ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आप देखोगे कितने सिंपल लग रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस लग रहे हैं। अभी आप यहां पर न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रॉपर यहां पर पैराग्राफ दे रखा है, उसके बाद में आपको कहा है कि इनके आंसर्स करो। इसी तरह से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर 10-12 क्वेश्चन थे, न्यू एनसीईआरटी के अंदर वो क्वेश्चंस का नंबर और ज्यादा है, 15-20 इस तरह से। और देखो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के बीच में मल्टीपल क्वेश्चंस है। देन यहां पर डायग्राम को लेबल करने के लिए भी कहा गया है।
लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। देखो सिंपल सी बात हो गई है, पहले क्या होता था कि रट कर नंबर आ जाते थे, क्रैमिंग करके नंबर आ जाते थे, लेकिन क्रैमिंग वाला काम जो है खत्म हो रहा है। और मैं अब आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूं, एक सिंपल सी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। काम की बात, आपके मन में जो डाउट है कि यार एनसीईआरटी ने ये जो किताबें चेंज की, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? साइंस की बुक के बारे में मेरा रिव्यू है 101% बेनिफिशियल है। इनफैक्ट कुछ नए टॉपिक्स भी इन्होंने यहां पर ऐड किए हैं, जैसे मान लो कैंसर का टॉपिक है, ठीक है। पहले ये अपडेट्स नहीं होती थी, नई चीजें इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन अब नए साइंटिस्ट के बारे में, नई इन्वेंशंस के बारे में, कैंसर के बारे में जो चीजें करंटली आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने ऐड कर दी हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिसका कंक्लूजन ये निकलता है, अगर मैं कंपैरिजन करूं ओल्ड एनसीईआरटी का और न्यू एनसीईआरटी का, साइंस की 101% एनसीईआरटी ने यहां पर मेहनत की है, और एनसीईआरटी को यहां पर क्रेडिट देना होगा कि बुक बहुत ज्यादा बेहतर है, पहली चीज। देन दूसरा जो आपका डाउट था कि कौन सी बुक पढ़ने में इजी थी, देखो पहली बुक के अंदर चाहे हाईलाइट उस तरह से नहीं किया गया था, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना ज्यादा इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि वहां पर पैराग्राफ था, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस थे, तो एक सीधा सीधा कोई भी बच्चा उस चीज को पढ़ सकता था, क्रैम भी कर सकता था, नंबर भी लेके आ सकता था। लेकिन कोई नया बच्चा अगर न्यू एनसीईआरटी को पढ़ेगा तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि उस हार्डवर्क का जो फ्रूट है वो न्यू एनसीईआरटी में ज्यादा मिलेगा, आपका बेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना, समझना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर ज्यादा टेक्स्ट है, ज्यादा इमेजेस है, ज्यादा कंटेंट है। आपको पहले वो क्वेश्चन पूछता है और ज्यादा से ज्यादा चीजों से लिंक करने की कोशिश कर रहा है, एक ही चैप्टर के थ्रू मल्टीपल एस्पेक्ट्स के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको फायदा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत भी यहां पर ज्यादा करनी होगी। लेकिन जो आपके सीनियर्स थे, अगर आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ ली, आप अपने सीनियर से कम 20-30% बेटर हो जाओगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अभी बात क्या आती है कि ओल्ड जितने भी एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं ना, वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो फेल हो जाएगा, और जो एजुकेटर्स हैं आपको सही से चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी को समझना कंपैरेटिवली मुश्किल है, इसको पढ़ाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स ज्यादा हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप है। यहां पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लिंक किया जा रहा है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की ही बात की, इंट्रोडक्शन में उसने बात की है हॉट स्प्रिंग्स की, बात की है प्यूगा वैली की, तो जिस बंदे को ओवरऑल नॉलेज है वही बंदा यहां पर सारे एस्पेक्ट्स को लिंक करके आपको समझा सकता है। तो आप यहां पर जो पहला चैप्टर था ना, हमारे चैनल के ऊपर अपडेट हुआ, उसको जरूर देख लेना। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा साइंस, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपके डाउट लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि न्यू एनसीईआरटी आई है, इसको पढ़ना और समझना मुश्किल है। तो इसी चैनल के ऊपर साइंस के लाइव लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं हर लेक्चर के अंदर आपके डाउट भी लूंगा। आप मुझे बस इतना हेल्प कर देना कि यार लाइव लेक्चर की टाइमिंग क्या रखें, क्योंकि आपके स्कूल भी होते हैं, तो मुझे चाहिए कि यार हफ्ते में चाहे 3 लेक्चर लाइव करें, लेकिन लाइव करें ताकि मैं आपको समझाऊं। चलो, कोई भी डाउट होगा नीचे पूछ लेना। मजा आ गया मुझे तो बुक देखकर। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।